क्या हाल चाल है सभी के सभी को इंद्र की राम राम है। तो हमारे हाथ में आज फाइनली आ गए हैं सैमसंग के गैलेक्सी बड्स FE फैन एडिशन वाले ये ईयरबड्स। अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुए थे और काफी लोग उसके बारे में पूछ भी रहे थे कि भाई एक अच्छा सा वीडियो बना दो इस पे। तो हाँ, आज बातचीत कर लेंगे। अच्छा, फैन एडिशन को लेकर जब भी मैं बात करता हूँ, सैमसंग ने फोन सेगमेंट से ये बात शुरू करी थी, फिर टैबलेट्स में भी वो लेकर आए और अब पहली बार आपको जो है यहाँ पर ईयरबड्स में फैन एडिशन देखने को मिलता है। इसकी जो प्राइसिंग है वैसे 9,000 रुपए के आसपास रखी हुई है, 10,000 लगभग 10,000 रुपए के आसपास रखी हुई है, पर डिस्काउंट प्राइसिंग आपको 2,000 रुपए का जो इनिशियल ऑफर देखने को मिल रहा है, तो वो आपको ये अराउंड 8 से 7,500 रुपए के बीच में मिल जाता है। मुझे शायद ये 8,000 रुपए के आसपास पड़ा। अब इस प्राइसिंग में डिवाइस कितना ज्यादा वैल्यूएबल है वो इस वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो फटाफट से बातचीत शुरू करते हैं। डब्बा जो है नॉर्मल आपको सैमसंग का पैकेजिंग देखने को मिलेगी। इस पे गैलेक्सी बड्स FE लिखा हुआ है, पीछे कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं। कंटेंट पैकेज की बात करते हैं तो ईयरबड्स आके सबसे पहले मिल जाएंगे आपको। साइड में आपको मिलेगा एसेसरीज का बॉक्स जहां पर रखी हुई है चार्जिंग केबल। केबल की क्वालिटी काफी अच्छी और लेंथ भी आपको बहुत प्रॉपर देखने को मिलती है। हेवी लेंथ वाली यहाँ प्रोवाइड कर रखी है आपको। अच्छा, केबल जो है वो आपको टाइप C टू टाइप C देखने को मिलती है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलिकॉन की A2Z प्रोवाइड कर रखे, तो वो आपको दे रखे ताकि इनकेस अगर आपको लग रहा है कि चेंज करना हो साइज के हिसाब से तो आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ कागज वगैरह दे रखे हैं जिसको आप चेकआउट कर लेना। बातचीत सीधे डिवाइस को लेकर करता हूँ। तो डिवाइस का जो डिजाइन है आपने ये देखा होगा, आइकॉनिक डिजाइन है। केस में डिजाइन में चेंज नहीं लाती है, मैंने ये चीज नोटिस करी है। अब मैंने यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी बड्स लाइव भी यूज कर रखे हैं, बड्स 2 प्रो भी यूज कर रखे हैं और बड्स FE भी यूज कर रखे हैं। तीनों के केस आपको बिल्कुल सेम नजर आते हैं। डायमेंशन वाइज, साइज वाइज बिल्कुल सेम टू सेम है। फर्क कहाँ पर है, यहाँ पर डिजाइन में हल्का सा फर्क आपको देखने को मिलता है। ये कि जो गैलेक्सी बड्स लाइव आए थे वो थोड़ा सा ग्लॉसी मैट फिनिश में थे। बड्स 2 प्रो में आपको पूरा मैट फिनिश देखने को मिलता है और ये जो है ग्लॉसी फिनिश के साथ में आते हैं। केस का डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम है। बॉटम में आपको यहाँ पर वैसे सर्कल देखने को मिलता है। हाँ, बट जो प्रीवियस जनरेशन वाले जो ईयरबड्स थे उनमें आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है। इसमें से वायरलेस चार्जिंग निकाल दी है, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी। बाकी जो मैग्नेट्स वगैरह हैं, हिंजेस वगैरह हैं, केस के काफी अच्छे हैं, प्रीमियम फील भी देते हैं और पॉकेटेबल भी है। तो मुझे पर्सनली डिजाइन अच्छा लगता है केस का। फ्रंट में आपको बैटरी इंडिकेशन दे रखा है जस्ट टू नो दैट कि आपकी बैटरी कितनी यहाँ पर। लाइट दे रखी है इसमें, रेड लाइट है, फिर व्हाइट लाइट आपको देखने को मिलती है। तो वो सारी जो है आपको चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अच्छा, पैरिंग के लिए यहाँ पर कोई बटन प्रोवाइड नहीं कर रखा है। आपको पैरिंग के लिए यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना होगा, अगर आप एक सैमसंग यूजर हो तो ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाता है, जैसे कि आपने आईफोन्स में देखा होगा। तो वैसे ही आपको पॉपअप देखने को मिलेगा। केस जैसे खोलोगे कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपको। और इनकेस अगर आप नॉर्मल एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो आपको गूगल की यहाँ पे पेयरिंग देखने को मिल जाएगी। तो कनेक्टिविटी में ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। फास्ट कनेक्टिविटी वाली चीज यहाँ पर जो है अवेलेबल कर रखी है। और अगर आप नॉर्मल एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, आईफोन से कनेक्ट करना चाहते हो तो फिर वो आप ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात, देखो यहाँ पे जो ईयरबड्स का डिजाइन है, यहाँ पर इवोल्यूशन देखने को मिलता है। इवोल्यूशन भी है, प्लस जो इनकी प्रीवियस जनरेशन के ईयरबड्स आते थे उसमें आपको ये फिन टिप देखने को मिलता था। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा मतलब यानी कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है, स्पेशली वर्कआउट वाले सिनेरियोज के लिए। जैसे अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो ट्रेडमिल पे, तो कान में से गिरते हैं ईयरबड्स, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। तो ये डिजाइन पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है और वही चीज यहाँ पर उन्होंने दे रखी है जो गैलेक्सी बड्स 2 प्रो में मिस आउट किया था और इवन बड्स लाइव में भी मिस आउट किया था, वो फाइनली इसमें देखने को मिलता है। अब फिटिंग को लेकर बात करूं तो फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। लंबे समय तक आप इसको पहन सकते हैं, काफी कंफर्टेबल है और लाइट वेट भी है। ऐसा नहीं कान में हेवी फील हो रहे हैं। और अगर आप इसको मतलब 3-4 घंटे की मूवी देखना है या फिर बिंज वॉच भी करना है, बहुत अच्छा कंफर्ट देखने को मिलता है। हाँ, सजेशंस बस मेरे ये रहेंगे कि अगर आपके साइज के ये ईयर टिप्स नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर आप इसको चेंज कर लेना, जो आपके कान में बेहतर तरीके से फिट हो पाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लोजली तो आपको चार्जिंग पॉइंटर, माइक्रोफोन और सेंसर देखने को मिलता है। IR सेंसर इसमें प्रोवाइड कर रखा है। तो जैसे ही आप ईयरबड्स को बाहर निकालते हैं कान से तो आपका म्यूजिक ऑफ हो जाता है और लगाते से आपका जो म्यूजिक है ऑन हो जाता है। तो ये IR सेंसर वाली चीज यूजफुल होती है और पर्सन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है। बट इस ईयरबड के सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि जो फ्लैट टच वाला सीन देखा है ना, आपको एक बिल्कुल आइडेंटिफाई आता है कि यहाँ पर आपको टच करना होता है। तो बहुत सारे ईयरबड्स हम लोग ट्राई करते हैं टच करने की और रिस्पॉन्स मिल नहीं पाता। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर टच करेंगे तो आपको चीजें रिस्पॉन्स में देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, और रिस्पॉन्सिव है। टच में आपको सारे प्रॉम्प्ट मिल जाते हैं। प्ले पॉज करना है, ट्रैक बैकवर्ड फॉरवर्ड करना है या फिर आपको इसके जो मोड्स हैं उनको स्विच करना है तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। टच से दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो मेजर चीज क्या होती है हार्डवेयर को लेकर। हार्डवेयर में यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ब्लूटूथ 5.2 के साथ में आता है। 5.3 आजकल मार्केट में काफी ज्यादा कॉमन है और काफी सारे बजट वाले ईयरबड्स में भी आपको देखने को मिल जाता है। 5.2 यहाँ पर क्यों यूज कर रखा है वो थोड़ा सा सवाल कहीं ना कहीं बनाता है। आई गेस लेटेस्ट यूज कर सकते थे। कनेक्टिविटी में ऐसी दिक्कत नहीं, 10 मीटर की रेंज आपको मिलेगी यहाँ पर। और जैसे कि मैंने फास्ट पेयरिंग की बात करी थी इन द बिगिनिंग, अगर आप सैमसंग यूजर हैं तो फटाफट से पेयरिंग हो जाती है और नॉर्मल एंड्रॉइड यूजर को आप ब्लूटूथ से आगे कनेक्ट कर सकते हो। फिर एक बार कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक जैसे आप केस से बाहर निकालोगे
कनेक्ट हो जाते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ वाटर रेटिंग की बात करूँ तो वो भी थोड़ी सी यहाँ पे डिसअपॉइंट करती है। IPX2 रेटिंग देखने को मिलती है और ये एक बहुत ही माइनर रेटिंग है। अगर एक्सट्रीम थोड़ा सा वाटर ज़्यादा लग गया ना तो फिर आपको थोड़े ईयरबड्स में दिक्कतें आ सकती हैं। नॉर्मल स्प्लैशेस तो ये इजीली रेस कर जाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, स्वेट वगैरह आ रहा है तो उसको झेल जाएंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा पानी को लेकर केयरफुल रहना, डिप वगैरह मत करना या पानी में गिरा मत देना इसको, नहीं तो खराब होने के चांसेस 110% बन जाएंगे। वेल यहाँ पे जो टाइप सी वाला पोर्ट है ये काफी एसेंशियल बन जाता है, आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी है। 30 आवर्स ब्रांड का क्लेम है कि 30 घंटे आप विद द केस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिंगल चार्ज में आपके 6 आवर्स तक की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और विद द केस 21 आवर्स यहाँ पर जो है एक्सट्रीम सिनेरियो वाले केस में आप डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत चीजें मुझे लगी डिसअपॉइंटिंग, बट जो मेजर कंसर्न होता है साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी के मामले में ये ईयरबड्स डेफिनेटली काफी अच्छा पीक करते हैं। रीजन यहाँ पे जो वन वे स्पीकर यूज कर रखा है इन लोगों ने, और वो डेफिनेट बेस के मामले में आपको थोड़ा सा इंप्रेसिव देखने को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन वाले जो ईयरबड्स मैंने रिव्यू कर रखे हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बेस बेहतर देखने को मिला, एंड साउंड क्लैरिटी इज रियली गुड। अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर आप मूवीज देख रहे हैं तो डायलॉग्स जो एनहांसमेंट है वो काफी रीच है। साथ ही साथ अगर आप म्यूजिक सुनेंगे तो आपको जो म्यूजिक की एक एक डिटेल्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन हो गया, वोकल्स हो गए, काफी प्रॉपर सुनाई देते। तो आई कैन से कि ये जो ईयरबड्स हैं साउंड क्वालिटी के मामले में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग क्या है कि आपको गैलेक्सी के एप्लीकेशन का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। सैमसंग की जो गैलेक्सी वेरिएबल का एप्लीकेशन है उसमें आपको यहाँ पर जब कनेक्टिविटी होने के बाद सारी चीजें नजर आ जाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल आप नॉइस कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, इवन द ट्रांसपेरेंसी मोड वाली चीज भी यहाँ पे काफी इफेक्टफुल लगी और मैं उससे पर्सनली काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। अब नॉइस कंट्रोल में ANC को लेके बात करूं तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है कि कितने डेसिबल तक की वॉल्यूम रिड्यूस कर रहा था, बट मैं जब इसको जिम में एक्सपीरियंस किया मुझे काफी अच्छा लगा इसका ANC और इफेक्टिव है। आपको डेफिनेटली सराउंडिंग की नॉइज बहुत कम सुनाई देती है। अगर म्यूजिक में आपके हेवी जिम चल रहा है या फिर बहुत सारा क्राउड है तो आप डेफिनेटली सेपरेट फील करोगे जब आप इन ईयरबड्स को यूज करोगे। तो ऐसा ANC वाली चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं है और आई वुड से कि यहाँ पे आपको क्वालिटी काफी अच्छी और रिच देखने को मिल जाती है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे लगी ना कि इसका ट्रांसपेरेंसी वाला मोड है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर आपने उस मोड को ऑन किया ना भैया, बाहर की जो रिचनेस है यानी कि जो व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है वो काफी ज्यादा एनहांस सुनाई देता है, और वो चीज मुझे पर्सनली बहुत सही लगी। मतलब मैं अगर किसी से बात करना चाह रहा हूँ तो मुझे ईयरबड्स निकालने की जरूरत नहीं है, बस ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच करना है और स्विच करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर जो वॉइस है बाहर की वो काफी अच्छे तरीके से फ्लो आउट करती है। एंड ड्राइविंग के टाइम पे काफी सारे लोग कंसर्न रखते हैं कि विंड्स का जो है साउंड आता है माइक्रोफोन्स में और ईयरबड्स जब आप ANC ऑन करते हो तो हाँ, उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर नॉइज रिडक्शन दे रखा है। जब विंड्स को ये डिटेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिक उसको भी ये कैंसिल कर देता है। तो हाँ, वहां पर ड्राइविंग के टाइम पे भी एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा रहने वाला है। अब देखो सैमसंग के ईयरबड्स में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन ना हो तो डेफिनेटली आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ईयरबड्स की सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इक्वलाइजर जो है उसको सेट करने का पूरा ऑप्शन दे रखा है। बेस बूस्ट करना है, सॉफ्ट यूज करना है, डायनामिक क्लियर, ट्रेबल बूस्ट, जो भी आपको जिस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद है वो आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रीड करना है तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशंस वगैरह भी रीड करा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम को ऐड कर रखा और कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको वो ईयरबड्स में प्रॉम्प्ट मिलेगा। फोन आपका जेब में रखा है बट आपको वो चीज कान में सुनाई देगी, लाउडली वो अनाउंस करती है। तो वो चीज यहाँ पर है, स्पेशली मैसेज वगैरह के लिए और मिस्ड कॉल वगैरह के लिए काफी अच्छा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। इवन आपको यहाँ पर जो है गेमिंग मोड प्रोवाइड कर रखा है एंड द गेमिंग मोड थिंग इज क्वाइट गुड। आजकल गेमिंग के लिए काफी सारे ईयरबड्स यूज करते ही हैं। और देखो सैमसंग के ईयरबड्स की बात करूँ तो क्लैरिटी के मामले में काफी अच्छे हैं, डिटेलिंग्स काफी अच्छी मिल जाएंगी और गेमिंग के टाइम पे जब आप यूज करेंगे तो लेटेंसी भी आपको कम देखने को मिलेगी अगर आप ये गेमिंग मोड ऑन कर लेंगे। तो इन टर्म्स कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, BGMI खेल रहे हो, एक्सपीरियंस बहुत बेहतर बन जाएगा। बाकी आप देखो जानते हैं कि सैमसंग का खुद का अपना AI है यानी कि बिक्सबी, तो बिक्सबी अगर आप एनेबल कर देंगे तो ईयरबड्स में आपको फोन का यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ईयरबड्स को टच करने की जरूरत है। आप सिर्फ कमांड देंगे ना फिजिकली, या बस बिक्सबी बोलना है और आपके ईयरबड्स को कमांड ले लेंगे। तो अगर आपको कुछ सपोज किसी को कॉल लगाना है तो जस्ट कॉल इट बिक्सबी कॉल हर्ष, तो वो कॉल लगा देगा। तो ये इस तरीके से फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। बट वो ही है कि आपको यहाँ पर उसको एनेबल करना पड़ेगा, उसको टेस्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका जो बिक्सबी है यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इवन ईयरबड्स की फिटिंग टेस्ट प्रोवाइड कर रखी है, तो आप ईयरबड्स की फिटिंग्स को चेक कर सकते हैं, वो भी आपको दे रखा है। फाइंड माई ईयरबड्स यानी कि आप ईयरबड्स को फाइंड भी कर सकते हैं। लाइक सपोज आप कभी ईयरबड्स कहीं रख के भूल गए और आपको ईयरबड्स नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर ये साउंड प्ले होगा, और मेरे हिसाब से ये इतना लाउड है नहीं, टेक्निकली क्यों दे रखा है मुझे समझ में नहीं आया। लाइक सुन सकते हो,
इतना ऑडिबल है नहीं, बट ये चीज़ दे रखी इन लोगों ने, आई थिंक सो कि इसकी बजाय अगर लाइव जीपीएस वाली चीज़ होती तो थोड़ा सा और बेहतर होता, बट वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी टेक्निकली आपको। हाँ, तो ये एक फैंडम ईयरबड्स वाली चीज़ थोड़ा सा मुझे लगा कि डिसअपॉइंट करेगी आपको। अब बाकी चीज़ों को लेकर बात करें तो इन टर्म्स आपको यहाँ पे ईयरबड सेटिंग्स काफ़ी सारी देखने को मिल जाती हैं। इन ईयर डिटेक्शन फॉर कॉल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, एम्बियंट साउंड ड्यूरिंग कॉल्स देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स वैसे हैं जो आप एक एप्लीकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि कॉलिंग परफॉर्मेंस। कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी मिलने वाली है डिवाइस से, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी कॉल क्वालिटी, और सामने वाले को स्पेशली आपकी आवाज़ काफ़ी क्लीन जाती है, काफ़ी बेहतर जाती है। तो इन टर्म्स अगर आप कॉलिंग के लिए लंबे समय इसको यूज़ करने वाले हैं तो काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस रहेगा। और एक टेस्ट सैंपल भी मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ। तो गाइस, अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो सैमसंग के गैलेक्सी बड्स FE से आ रहे हैं, और मेरे ऑफिस एम्बियंस में कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये देंगे, यानी कि इस तरह की नॉइज़ में कुछ इस तरह की क्वालिटी सामने वाले को सुनाई देगी जब वो आपसे कॉल पे बात करेगा। तो ये हैं सैमसंग के नए गैलेक्सी बड्स FE, और मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है इन ईयरबड्स को लेके कि थोड़े से मुझे ओवर प्राइस लगे। प्राइसिंग को लेके थोड़ा सा कट ऑफ हो सकता था, नियर टू नियर 5K के अराउंड भी अगर इसको रखते तो कंपटीशन में टक्कर मिल सकती थी। लाइक ओप्पो भी आपको देखने को मिलता है, रियलमी बड्स भी देखने को मिलते हैं, तो इन कॉम्पिटिशन में कहीं ना कहीं एक डेफिनेट स्टैंड बन सकता था। प्राइसिंग थोड़ी सी कट ऑफ होगी तो ये एक बेहतर डिवाइस है, बट 8000 के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस ये लग रहा है। वेल, आपकी क्या राय है इस बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और कोई सवाल आपके मन में रह गए हो रिगार्डिंग दिस गैलेक्सी बड्स FE, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।